हाँ, हेडिंग डालिएगा अस्थायी ऊतक के प्रकार। अस्थायी ऊतक होता क्या है? जिसमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और वह अस्थायी ऊतक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अस्थायी ऊतक का निर्माण जो होता है वो विभजोतक से ही होता है कि डायरेक्टली जो अस्थायी ऊतक ही रहता है वो पहले से विभजोतक से होता है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अस्थायी ऊतक में जो है दो वैरायटी है, एक जो है सरल ऊतक और दूसरा जटिल। ठीक है ना। तो सरल वाले में हमारा 3 वैरायटी आएगा। अच्छा, सरल इसको क्यों बोलते हैं? इसका मतलब इसकी जो संरचना होगी, जो बनावट होगी वो कैसी होगी? सरल होगी। इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? सरल होगी। अब संरचना सरल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कहीं पर कोई सामान एक वैरायटी का रख दीजिए, एक ही प्रकार का रख दीजिए। अगर एक वैरायटी होगा तो उसको आप आसानी से पहचान लेंगे यही चीज तो है। अब अगर एक से ज्यादा वैरायटी हो जाएगा तब दिक्कत होगी ना। तो ये क्या होता है? सरल संरचना इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। एक ही प्रकार की कोशिका होती है ना। कोई दिक्कत? अब ये जो होता है सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है बेसिकली 3 टाइप का। हाँ, कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है, देखिए। ठीक, तो ये जो होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक, एक काम करिए, अच्छा इतना हो गया, चलिए यही बना देते हैं, इधर हो नहीं पाएगा, जगह नहीं है ना। तो ये जो है सरल ऊतक जो होता है, इसको अगर हम मान लीजिए डायग्राम के तौर पे देखते हैं तो ये बेसिकली जो है 3 टाइप का होता है। मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, है ना, और तीसरा हो जाएगा हमारा दृढ़ ऊतक, है ना। ये 3 वैरायटीज में आ जाएगा। और जटिल वाले में हमारा जाइलम फ्लोएम आता है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, केवल जान लेते हैं अभी। ये हो जाएगा जाइलम और ये हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम को जो है एक और चीज के नाम से जानते हैं, पता है? 70 वाला दारू, है ना। तो यहाँ पे जो है जाइलम फ्लोएम, इसको भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो आप देखेंगे तो ये इनके बीच जो है खाली स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के बीच क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। स्थान है, ठीक है ना। अच्छा, मृदुतक किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसके बाद जो है दूसरा मामला आता हमारा कौन सा? स्थूल कोण ऊतक। ठीक, तो स्थूल कोण ऊतक जो होता है इसमें कोशिकाएं जो होती हैं व्यवस्थित होती हैं, जो इनमें जो होता है खाली स्थान थोड़ा सा कम पाया जाता है। खाली स्थान क्या होता है? कम पाया जाता है। तो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान कम। ठीक, बात समझ आई? अब बना किसका किसका होता है? अच्छा, स्थान काहे कम हुआ?
तो सेलुलोज के बाद जो है इसमें पाया जाएगा सेलुलोज प्लस पैक्टिन पाया जाता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, ठीक है ना। अब इसमें जो है स्थान काहे कम हुआ, एक मामला आता है, ठीक। स्थान कम होने का जो कारण है वो होता है पैक्टिन। पैक्टिन जाके जो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है ना, वहां पे जाके क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है ना। कोशिकाओं में जो खाली स्थान होता है वो वहां पे जाके क्या होता है, भर जाता है। इसमें जो है दृढ़ ऊतक में क्या पाया जाता है, दृढ़ ऊतक में खाली स्थान नहीं पाया जाता है, दृढ़ ऊतक में खाली स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक। जब इसमें खाली स्थान नहीं पाया जाता है तो यह होता है बहुत मजबूत, और इसमें जो होता है सेलुलोज के साथ लिग्निन, ठीक ना। सेलुलोज के साथ क्या जुड़ा होता है, लिग्निन। और ये लिग्निन क्या करता है कि उसमें जरा सा भी खाली स्थान नहीं छोड़ता, पूरा जितना गैप मिलेगा थोड़ा सा भी मिला उसको क्या कर देगा, ये भर देगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक संरचना के आधार पर जो है परिचय, कि मतलब मृदुतक क्या होता है। अब ये जो होता है इसकी अगर क्षमता देखें तो देखिए ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, तो दृढ़ ऊतक, ठीक ना, बहुत मजबूत होता है। लिग्निन को पादप सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसी के चलते जो ना लकड़ी में जो है, जैसे होता है कि लकड़ी अगर आप मान लीजिए नुकीला करके जो है ना किसी के पेट में जो है आप मार देंगे अगर तो आर पार निकल जाएगा, तो काहे आया, किसके कारण, लिग्निन के कारण वो मजबूती आई। अगर वो लिग्निन ना जमा हो उसमें तो वो मजबूती नहीं आई, है ना। तो ये जो है बहुत मजबूत बना देता है इसको। बात समझे, कोई दिक्कत, ठीक। और ये जो होता है ये मजबूत तो होता है लेकिन लचीला रहता है, ठीक ना। मजबूत रहता है लेकिन लचीला रहता है, ठीक। और इसमें मजबूती नहीं पाई जाती है, ठीक ना, इसमें मजबूती नहीं पाई जाती है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक। ये तो हो गया हमारा सामान्य परिचय कि मतलब जो है इसमें कैसे क्या सिस्टम कार्य करता है, ठीक। अब इनके कोशिकाओं का जो आकार है उसको भी देखते हैं कि मतलब काहे होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 4-6 गोला जो है आप ऐसे ऐसे जो है सटा कर रख दीजिए, तो ये बताइए गोला आप कितना भी सटा कर रखेंगे बीच में आपको खाली स्थान दिखाई दे। देखिए खाली स्थान को मैं जो है ये इससे कवर कर देता हूँ ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोशिकाओं के बीच क्या हो रहा है, खाली स्थान। अब खाली स्थान जो है कब ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये जो है ना ज्यादा जनरेट तभी हो रहा है जब कौन से आकार की कोशिकाएं आ रही, तो गोलाकार। ये कोशिकाएं कैसी हैं, गोलाकार हैं। तो हम कह सकते हैं कि मृदुतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। और जब कई गोला को आपस में आप सटाएंगे, प्रैक्टिकली सोचिए, साइंस छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, मान लीजिए आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप अगर सोचते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना कि अगर आपसे बोला जाए 10-20 गेंद आप आपस में सटा के रख दीजिए, तो गेंद आपस में आप सटा के रखेंगे तो बीच में गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। गोली सटा के रखेंगे तो उसमें गैप मिलेगा ना। तो जब गैप मिलता है तो वही खाली स्थानों के वजह से क्या हो जाता है, इसमें मजबूती नहीं आती है, ठीक है ना। दूसरा वाला हमारा क्या है, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक, ठीक। इसमें जो होता है कोशिकाएं थोड़ा सा क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। और जब लंबी होंगी, यहाँ पे मान लीजिए स्थान नहीं है, लंबी होंगी तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि पहले इसको समझ लीजिए दृढ़ ऊतक को, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपना बाल उखाड़ते हैं, बाल, एक बाल, ठीक ना, तो बाल उखाड़ेंगे, तोड़ना नहीं, उखाड़ना है, उखाड़ेंगे आप देखेंगे नीचे वाला भाग थोड़ा सफेद होता है। तो ये जो दृढ़ ऊतक होता है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, ऐसी होती हैं, ठीक।
बस नहीं, अगर इसको आपको समझना है तो ये नारियल में पाई जाती है। नारियल का जो छिलका नहीं होता है, नारियल का छिलका देख रहे हैं, तो जैसे नारियल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है नहीं होता, ऐसे टाइप का होता है लगभग, है ना। अब एक चीज ये सोचिए कि नीचे एरिया कम है ज्यादा, कम है, और बीच में ज्यादा है, तो अगर किनारे पे नुकीलो रहेगा तब भी आप 10-20 ठुला के आपस में टच करवा देंगे, एक दूसरे से सटेगा नहीं सटेगा, सटेगा ना। अब जैसे मान लीजिए हम इसको, मान लीजिए कोशिका को जो है अगर हम फोल्ड करके देखेंगे, देखिए कैसा होगा ये। देखिए जैसे मान लीजिए एक नारियल के ऊपर हमको कवर करना है, ये मान लीजिए नारियल हो गया, ठीक, बस नहीं ज्यादा गोला हो गया यार, थोड़ा सा कम करें, ऐसे मान लीजिए है, ठीक। अब इस पे देखिए कोशिका बना रहे हैं इसका 1.5 तक का, लास्ट में आके आपस में सब एक दूसरे से बढ़िया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ठीक। तो जब जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए ना कि आप कोई गेंद वोद खरीदते हैं तो उसपे जो जाली नहीं बंधी होती है तो किनारे पे लाके बांध देते हैं, तो किनारे पे जो है एरिया कम होगा ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो वहां पे पतला रहेगा धागा तब भी बढ़िया सेट हो जाएगा ना। अब बीच में अगर चौड़ा हो तो वहां पे एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा मोटा धागा होना चाहिए ना, वही कंडीशन है। आप नारियल देखेंगे खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक। और एक चीज मक्का देख रहे हैं, जोन्हरी मक्का, जैसे अगर मान लीजिए नारियल होता है तो जो नुकीला वाला भाग होता है, जोन्हरी या मक्का जो एक का पार्ट नुकीला होता है, दूसरा थोड़ा चौड़ा होता है, तो जिधर नुकीला होता है उधर कितना बारीक हो जाएगा, पतला ऐसा रहेगा, लेकिन पतला पतला रहेगा तो जगह ही कम लेगा ना उधर बांधने में, तो जब उधर जगह कम लेगा तो बढ़िया सेट हो जाए, नहीं हो जाएगा, यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो होता ना तो बीच में खाली स्थान बचा, ना तो किनारे पे, जब यार एकदम से सट जाएगा दोनों किनारों पर तो कहीं खाली स्थान बचा नहीं बचा ना। अगर दिक्कत होगी तो जो नारियल चढ़ाने वाला आता है, खाने वाला नहीं, जो चढ़ाने वाला आता है, ठीक, उसको देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा मतलब क्या मामला है कैसे, ठीक। ये वाले में क्या होता है, इसकी कोशिकाएं जो छड़ के आकार की होती है, ठीक है ना, ये बेलन के आकार, ये कैसी होती है तो बेलन, बेलन कैसा होता है, दोनों सिरों पर नुकीला, ये कैसी होती तो बेलन आकार होती है, बात समझ। तो बेलन दोनों सिरों पर क्या होता है, नुकीला होता है, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, और ये कैसी होती तो छड़ के आकार की, कोई दिक्कत। अच्छा छड़ होगा तो जैसे मान लीजिए आप जो है 10-20 छड़ आपस में सटाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ जो गैप बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। तो छड़ के बीच जो थोड़ा बहुत गैप बन जाएगा, लेकिन बेलनाकार जो होंगी ये एक दूसरे के साथ जब जाके मिलेंगी बंधेंगी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ती हैं, और जो खाली स्थान थोड़ा बहुत बचता भी है ना उसमें जाके कौन बैठ जाता है तो लिग्निन जाके जमा हो जाता है। जब लिग्निन जाके जमा हो जाएगा तो वहां पे कोई भी गैप नहीं बचेगा। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं कैसी होती, छड़ाकार होती, ये बेलनाकार होती हैं, और ये कैसी होती, गोलाकार। इनके गोलाकार होने की वजह से इनके बीच में काफी गैप पाया जाता है, इसलिए इसमें मजबूती नहीं आती है, और ये केवल व केवल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। स्थूल कोण ऊतक जो होता है ये कैसा होता है तो छड़ाकार होता है, इनके बीच में थोड़ा बहुत स्थान पाया जाता है गैप वाला, ठीक, और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तीसरा वाला आता है हमारा दृढ़ ऊतक, यह बहुत मजबूत होता है, और इसमें जो होता है सेलुलोज के साथ लिग्निन ऐड होता है, जो कि पेड़ पौधों में जाकर सीमेंट की तरह मजबूती देने का कार्य करता है, और यह जो खाली स्थान होता है वहीं पर जाकर कौन जमता है तो लिग्निन जाकर जमता है। अतः लिग्निन को पादप जगत का सीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के चलते सारी मजबूती आती है, अगर इसको हटा दिया जाए तो कोई मजबूती नहीं आएगी। बस समझे, इसको आप छाप लीजिए। हेडिंग डालिएगा सरल ऊतक, हाँ सरल ऊतक, सरल ऊतक। तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं तो संरचना में सरल, सरल होने का कारण तो एक ही प्रकार की होती है। थोड़ा तेजी से बोला करिए, लगे कि जो है अभी यंग है, ऐसा ना लगे जो है 55 से 55 में पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। लिखिएगा सरल ऊतक
मुख्य रूप से समान प्रकार की संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं जो कि मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। नंबर 1 मृदु ऊतक। मृदु ऊतक, ठीक। इसकी इंग्लिश क्या होगी तो पैरेन्काइमा। PARR सिंगल आ जाएगा, सिंगल, ठीक है। PARENCHYMA पैरेन्काइमा। PARENCHYMA पैरेन्काइमा, ठीक। अब इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं तो गोलाकार होती हैं। गोलाकार होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान पाया जाता है, ठीक। और इनका निर्माण मुख्य रूप से कौन से प्रकार के, हाँ, सेलुलोज से होता है, ठीक। और इनमें मजबूती, यही इतना लिखना है इसमें। तो लिखिएगा, ये कोशिकाएं लिखेंगे। ये कोशिकाओं का समूह या ऊतक, ये कोशिकाओं का समूह या ऊतक मुख्य रूप से गोलाकार होता है। जिनमें गोलाकार होने की वजह से कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होता है। बीच बीच में ब्लैक कलर से किए ना, वजह से कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होता है। होने की वजह से कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होता है। और इन कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा तो सेलुलोज। इन कोशिकाओं में मुख्य रूप से सेलुलोज नामक पदार्थ पाया जाता है। मृदूतक में तुलनात्मक रूप से मजबूती बहुत ही कम पाई जाती है।
ये कोशिकाएं या ऊतक सजीव होते हैं। ये कोशिकाएं या ऊतक सजीव होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मृदुतक होता है ये सजीव होता है और ये सजीव होता है, तीसरा वाला निर्जीव होता है। ये वाला कैसा होता है? निर्जीव होता है। बाकी दोनों कैसा होता है? सजीव, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे खाली स्थान होगा वहीं पे पानी बहेगा, जहाँ खाली स्थान नहीं होगा वहां पे भी बहेगा। जहाँ खाली स्थान रहेगा ना, तो ये जो होता है खाली स्थान। अच्छा, वृद्धि जो है जब होता है, अच्छा चलिए उसको छोड़िए, वहां पे जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा खिंच जाएगा अभी। यहाँ पे जो खाली स्थान होता है इसमें जो है बहुत ज्यादा है, इसमें ज्यादा आप देखेंगे ना कि कुछ जो बहुत नरम वाला पौधा जैसे केला वाला होता है, इसको क्या होता है, आप मरोड़ेंगे तो पालक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों में मजबूती होता है, केला और पालक में नहीं होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, पानी निकलता नहीं निकलता है। आप खुद देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा आपको जो है लगेगा कि मतलब मरोड़ने के बाद जो है पानी निकलता है। तो पानी इसका मतलब इन्हीं खाली स्थानों में भरा रहता है, वही पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कुछ मजबूत हो गया, बांस हो तो सुनते होंगे बांस का पेराई वेराई होता है, पेपर बनता है। अब बांस का पेराई आप करवाएंगे तो उसमें भी कुछ पानी निकलेगा, है ना। लेकिन आप सोचिए कि जो आपका नारियल का छिलका होता है उसका आप पेराई करवाइए, कुछ निकलेगा? आज तक सुनिए, मतलब जो बाल, अब जैसे मान लीजिए हमारा बाल जो निर्जीव कोशिका है, मृत कोशिका है, इसमें से आज तक पानी निकला नहीं निकला? यह ऐसे होता है, इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। बात समझाई ना, मतलब इसमें सप्लाई ही नहीं होता यार, है ना। जो दृढ़ होता है इसमें सप्लाई नहीं होता, इन दोनों में सप्लाई थोड़ा बहुत चलता है, इसमें बहुत होता है, इसमें कम होता है सप्लाई। बात समझे, मतलब जो जल वगैरह होता है, जो द्रव्य होता है, इसमें थोड़ा बहुत पहुंचता है, इसमें जबरदस्त दौड़ता है, और इसमें दौड़ में नहीं करता है ना। तो दूसरा हेडिंग डालिएगा, स्थूल कोण ऊतक। लिखा है स्थूल कोण ऊतक। देखिए भैया, जब तक जो डायग्राम बता देना नहीं देखेंगे तो बाद में क्या वो बहुत तेज करेंगे, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे ना तो ये सब बड़े आराम से आ जाएगा। स्थूल कोण ऊतक, तो लिखिएगा ये कोशिकाएं या ऊतक, ये कोशिकाएं या ऊतक मुख्य रूप से कौन से आकार की होती हैं? तो छड़ाकार। हाँ, मुख्य रूप से छड़ाकार होती हैं। ठीक, जिनके बीच पैक्टिन नामक पदार्थ, जिनके बीच पैक्टिन नामक पदार्थ जमा होकर रिक्त स्थान या खाली स्थान को बहुत कम कर देता है। अतः इनमें मृदुतक कोशिकाओं की तुलना में, इनमें मृदुतक कोशिकाओं की तुलना में कोशिकाओं की तुलना में मजबूती अधिक होती है, जिस कारण ये लचीलापन का लक्षण प्रदर्शित करती हैं। लचीलापन का लक्षण प्रदर्शित करती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। स्थूल कोण ऊतक में
सेलुलोज तथा पैक्टिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। स्थूल कोण ऊतक में सेलुलोज तथा पैक्टिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं और इनमें नहीं, इन्हें लिखिएगा ना, इन्हें सजीव ऊतक के अंतर्गत रखा जाता है। हो गया? सजीव ऊतक के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा हेडिंग डालिएगा, दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ माने होता क्या? मजबूत, है ना, कठोर। ठीक, अगर ये दृढ़ ऊतक है तो इसमें मजबूती आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम की मीडियम? सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होने का कारण तो खाली स्थान इसमें नहीं होता है। खाली स्थान नहीं होता है। ठीक, तो जब खाली स्थान नहीं होगा तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के जो है पदार्थ का जो है स्थानांतरण होगा, मतलब जो पदार्थ सप्लाई होगा नहीं होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं जहाँ पे कोई पदार्थ ही नहीं जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सूखापन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक, और कोई चीज सूखने के बाद कैसा हो जाता है आपको पता है? अगर सूखा डंडा से मारा जाए आपको तो फीलिंग अच्छा आएगा ना, नीचे लगेगा कि जो है एसी वाले बस में सफर कर रहे हैं ना। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। कभी मार नहीं खाए हो? नीचे देखिए अलग अलग ब्रांड होता, सफेदा वाला ब्रांड है ना, शीशम वाला, इस सब की क्वालिटी अलग अलग है। ठीक, तो इसका वाला हेडिंग डालिएगा दृढ़ ऊतक। हो गया? इसका क्या होगा? स्केलेटन काइमा, SCLE लिखिएगा, SCLEREN, SCLEREN, CHYMA, स्केलेटन काइमा। एक बार मिला लीजिएगा, SCLEREN, CHYMA, स्केलेटन काइमा। लिखा होता चाइमा, पढ़ते हैं काइमा, है ना। कैसे केमिस्ट्री को लिखा होता है केमिस्ट्री, पढ़ते हैं क्या? केमिस्ट्री। ठीक है ना, बस हो नहीं। और वैसे फिजिक्स अगर देखा जाए फाइसिस लिखा होता है, लेकिन पढ़ते क्या? फिजिक्स, है ना। PHYSICS फाइसिस लिखा होता है, पढ़ना क्या पड़ता है? फिजिक्स। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखेंगे? ये कोशिकाएं होती कैसी हैं? तो बेलनाकार। इनके बीच खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ये सजीव कोशिकाएं होती, निर्जीव होती हैं। इनके बीच जो खाली स्थान नहीं पाया जाता। कारण पूछा जाए तो लिग्निन जाके क्या हो जाता है? जमा। ठीक, और जब जमा हो जाता है तो लिग्निन को किस और नाम से जानते हैं? पादप जगत का सीमेंट भी कहते हैं। इसी के चलते जो पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा मजबूती आती है ना। तो लिखिए, दृढ़ ऊतक में मुख्य रूप से बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, है ना, बेलनाकार ऊतक या कोशिकाएं पाई जाती हैं। बेलनाकार ऊतक या कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के समूह में, इन कोशिकाओं के समूह में या ऊतक में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। खाली स्थान नहीं पाया जाता है।
जिसका कारण खाली स्थानों में लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होना। खाली स्थानों में लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होना है। इस कारण इन कोशिकाओं के बीच जब खाली स्थान नहीं बनता है और साथ ही ये निर्जीव होती हैं, साथ ही ये निर्जीव होती हैं, जिस कारण इनमें बहुत अधिक मजबूती आ जाती है। अधिक मजबूती आ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया क्लियर। अगला हेडिंग डालिएगा जटिल ऊतक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जटिल का मतलब क्या हो गया? कोशिकाएं एक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक। है ना? अब एक से अधिक प्रकार की पाई जाएंगी तो सीधा सीधा मामला है कि मामला क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। टाइम क्या हुआ? 4:30 हो गया। तो एक काम करिए, आज यहीं छोड़ दीजिए, कल करवा देते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक, बाकी कर